शिव और पार्वती दोनों यात्रा कर रहे थे। थोड़ी दूर चले शिव ने धरती को प्रणाम किया। पार्वती ने आश्चर्य से देखा और पूछा, महादेव, लोग तो आपको प्रणाम करते हैं और आप इस धरती को प्रणाम कर रहे हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? शंकर ने समाधान देते हुए कहा कि इस धरती पर सत्संग हुआ था, इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम कर रहा हूं। थोड़ी दूर चले, आगे बढ़े और फिर शंकर ने उस दूसरी धरती को भी प्रणाम किया। पार्वती मौन नहीं रह सकी। पार्वती ने फिर प्रश्न कर लिया, महादेव, अब आप इस धरती को क्यों प्रणाम कर रहे हैं? शंकर ने उत्तर दिया, पार्वती, इस धरती पर सत्संग होने वाला है, इसलिए मैं इस धरती को प्रणाम कर रहा हूं। और सचमुच में वह धरा धन्य हो जाती है जिस धरा पर सत्संग हुआ है या सत्संग होने वाला है, वह धरती प्रणम्य बन जाती है। आज परम पूज्य आचार्य वर का आषाढ़ा में पादार्पण हुआ है और आषाढ़ा की धरती प्रणम्य बन गई है। प्रणम्य क्यों बनी है? प्रणम्य इसलिए बनी है कि प्रणम्य महापुरुष का यहाँ पर आगमन हुआ है, शुभागमन हुआ है। और जब प्रणम्य महापुरुष का आगमन होता है तो उससे पहले ही ऐसा लगने लग जाता है कि लोगों को मानो कोई सात्विक बयार आ रही है, कोई ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और लोगों को एक सुख की अनुभूति होने लगती है। और कहा भी जाता है कि जब व्यक्ति सत्संग करता है, महान व्यक्तियों की सन्निधि में पहुंचता है, तो महान व्यक्तियों की सन्निधि भी व्यक्ति के आह्लाद का विषय बनती है और व्यक्ति के सुख का कारण बनती है। कहा जाता है कि एक पलड़े, तराजू के दो पलड़े हैं और एक पलड़े में हम सुखों को रखें। किसके सुखों को? अपवर्ग यानी मोक्ष के सुखों को। और उसी पलड़े में भले ही स्वर्ग के सुखों को रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में यदि हम सत्संग से होने वाले सुखों को रखें, तो कवि ने एक बहुत सुंदर कल्पना की है, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख दरहि तुला एक अंग, तुलेन ताहि सकल मिल जो सुख लव सत्संग। यानी थोड़ी सी व्यक्ति सत्संग करता है, थोड़ा सा उसे अच्छे व्यक्तियों का सुख मिलता है, सानिध्य मिलता है, तो उन्हें अपार हर्ष की अनुभूति होती है और उसके सामने स्वर्ग और अपवर्ग के सुख तो नदारद से अनुभव होते हैं। यह कवि की अपनी कल्पना है। कवि को ऐसा लग रहा है कि सत्संग में सचमुच में बहुत बड़ा सुख है। विष्णु और बलि के साथ चर्चा हो रही थी। विष्णु ने बलि से पूछ लिया कि बलि बताओ, यदि तुम्हें सज्जन व्यक्तियों के साथ में नरक में जाना है और दुर्जन व्यक्तियों के साथ में स्वर्ग में जाना है, तो तुम कहाँ जाना पसंद करोगे? बलि ने उत्तर दिया, मैं दुर्जन व्यक्तियों के साथ में नरक स्वर्ग में, सज्जन व्यक्तियों के साथ में मैं नरक में जाना पसंद करूंगा। विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं नरक में जाना पसंद करूंगा। कौन नरक में जाना पसंद करेगा? कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि मैं नरक में जाऊं। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे स्वर्ग मिले, स्वर्ग के सुखों का मैं अनुभव करूं। किंतु बलि ने तो कह दिया कि मैं दुर्जन व्यक्तियों के सज्जन व्यक्तियों के साथ में स्वर्ग में ही जाना पसंद करूंगा। विष्णु ने कहा, तुमने ऐसा उत्तर कैसे दिया? तो बलि ने कहा कि प्रभु, यदि मैं दुर्जन व्यक्तियों के सज्जन व्यक्तियों के साथ में, दुर्जन व्यक्तियों के साथ में यदि मैं स्वर्ग में भी जाऊंगा, तो वहां जाकर के उसको मैं स्वर्ग में जाकर के मैं आनंद की अनुभूति करूंगा।
क्योंकि दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन बन जाएंगे, दुर्जन व्यक्ति भी अच्छे बन जाएंगे। तो सचमुच में सज्जन व्यक्तियों का जो सहवास होता है उसमें स्वर्ग की अनुभूति होती है। और चाणक्य ने ठीक लिखा है, सत्संगः स्वर्गवास है। सज्जन व्यक्तियों का जो सानिध्य मिलता है वह व्यक्ति को स्वर्ग की अनुभूति कराता है। तो आज अषाढ़ावासी सचमुच में स्वर्ग का सा अनुभव कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है मानो अषाढ़ा में स्वर्ग आ गया है और हर व्यक्ति के भीतर प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है, आनंद की अनुभूति हो रही है, खुशी की अनुभूति हो रही है। यह प्रसन्नता, आनंद और खुशी आपकी बढ़ती रहे और ऐसे महान पुरुषों का सानिध्य आपको सतत उपलब्ध होता रहे। यह आचार्यवर जहां जहां पधारते हैं, जिन जिन क्षेत्रों में पधारते हैं, हर क्षेत्र के लोगों को यही अनुभूति हो रही है कि आचार्यवर के द्वारा, आचार्यवर के आभा मंडल से ऐसी किरणें निकल रही है जिन किरणों को प्राप्त करके हर व्यक्ति सुख का अनुभव करता है। आषाढ़वासी भी सुख का अनुभव करे, प्रसन्नता का अनुभव करे, आनंद का अनुभव करे, इसी मंगल भावना।